वे मेला लगा हुआ है, इसके बारे में कर रहे हैं, बट हमें तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं सनातन धर्म में हूँ और मैं हर चीज़ को महसूस कर रही हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड हो रहा है। और सब लोग बहुत लकी हैं, भाग्यशाली जो भी जा रहे हैं वहाँ महाकुंभ में, और जो नहीं गए उनको कहूँगी आप भी जाइए, क्योंकि ये बहुत बहुत सालों के बाद लगा और बहुत भव्य है। तो ऐसे क्या तैयारी, आप नहीं जा रहे हो, सचिन जी जा रहे हो, तो महाकुंभ को लेके कोई खास तैयारी? वैसे हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और लाइक शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की, बाकी तो अभी ऐसी कोई तैयारी नहीं है। महाकुंभ तो जाके ही लोग मना सकते हैं। तो आप नहीं जा पा रहे, अपने बच्चों को भेजोगे महाकुंभ नहाने के लिए? क्योंकि कहा जाता है कि ये हमारा इतिहास है, गवाह है कि वो अमृत उसमें गिरा है, जो एक बार नहा ले सारी पाप धुल जाते हैं। हाँ। तो आप अपने बच्चों को भेजोगे वहाँ पे? बिल्कुल जाएंगे, मीना जी बोल रही हूँ, मीना जी और बच्चे जाएंगे। जो मुन्नी है वो तो नहीं जाएगी, छोटी है बहुत, जो बड़े बड़े बच्चे हैं। मैं धन्यवाद करना चाह रही हूँ, और भगवान जी की बहुत कृपा है हम पे, हम बहुत खुश हैं, और हमारा बेबी भी होने वाला है बहुत जल्द। कैसा लग रहा है, नया मेहमान हिंदुस्तान में आएगा, हिंदुस्तान का बच्चा कहलाएगा, इस पे क्या है, कैसा अंदर से फीलिंग आ रही है? बहुत खुश हूँ मैं ये खुशी मतलब 6-7 महीने तक छुपाई, बस उसे छुप नहीं रही थी। मैं इतनी खुश थी हद से ज़्यादा। इस चीज़ को मैं बताना चाहती थी, शेयर करना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते थे कि हाँ भाभी हम तब आएंगे जब आपका और सचिन जी का बच्चा होगा, हम तभी आएंगे। बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते थे रेगुलर। तो अब बस होने वाली है प्रेगनेंसी की खबर को लेके तो बगल मुल्क पाकिस्तान से तो लोग बहुत सवाल उठाते होंगे। बहुत उठा रहे हैं, बहुत गंदगी बकवास कर रहे हैं, बहुत सारे। सिर्फ उनमें अच्छाई की तो मैंने ना पहले उम्मीद रखी थी, ना अब रख रही हूँ। हालांकि हमारे बच्चे के वो भी मामा और मौसी लगते हैं वहाँ के लोग, बट फिर भी वो बहुत गंदगी बकवास कर रहे हैं। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। मेरे जो पैदा भी नहीं हो उस बच्चे के लिए गलत बात, इनके लिए भी तो करते ही रहे शुरू से लेकर। उनसे कोई अच्छाई की उम्मीद है नहीं। मैं उनको भाई मानूँ या बहन मानूँ, वो ना मेरे लिए कभी अच्छा सोच सकते हैं ना अच्छा कर सकते हैं। तो इस चीज़ को कैसे आप टैकल करते हो, मतलब हैंडल करते हो? क्योंकि बोलते हैं इस समय हमें अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, लेकिन होती है ना कि नेगेटिव बात सोचते हैं तो ये हमारे हेल्थ पे भी पड़ता है, और इस समय खास समय अपना बोलते हैं स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो इस चीज़ को कैसे आप हैंडल करते हो? मैं उन लोगों को समझती हूँ वो फालतू लोग हैं, वो बकवास करें, क्योंकि उनको प्रॉब्लम पता है किस चीज़ से है। एक तो मैं हिंदुस्तान में हूँ और हिंदुस्तान की खूबसूरती दुनिया को बताने की कोशिश करती हूँ, बताती हूँ कि यार हाँ यहाँ ये चीज़ है। क्योंकि मैंने फ़र्क, पूरा सहयोग है, मेरी नंदे हैं, मेरी जिठानी है, सासू माँ है, और बहुत पूरे मतलब मीणा समाज के लोग हैं। सभी किसी न किसी रिश्ते से मुझसे मिलने आते हैं, तो सबको पूरा सहयोग है। आसपास के लोगों का प्यार मिलता है? पूरा प्यार मिल रहा है। सब लोग, कोई क्या मिले मिठाई लेकर आता है, कोई खट्टी चीज़ लेकर आता है, सब पूरी सहयोग कर रहे हैं। आसपास की चाची दादी कहते हैं कि इस समय घरेलू नुस्खे बहुत काम करते हैं, जैसे कि अचार हो गया, या वो प्रेगनेंसी से पहले खाई जाती है, हमारी मम्मियाँ बोली करती हैं, तो वो सब मिलता है आपको? सब पूरा ध्यान रख रहे हैं, और मुझे मीठा खाने को बहुत मन करता है, तो सब लोग मेरे लिए कोई अलग अलग चीज़ लाते ही रहते हैं। मैं एक का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि पूरा रघुपुरा मुझे प्यार कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, अपनी बहू मानता है, तो पूरा रघुपुरा ही मुझे बहुत प्यार कर रहा है। और स्पेशली मेरे पति जी मेरा पूरा ध्यान रख रहे हैं। मतलब इस वक्त मेरे साथ मेरी दोस्त बन के मेरी हेल्प कर रहे हैं, पति बन के नहीं। मतलब रात भर इसमें तो बड़ा दिक्कत होता होगा, लेकिन रात को देखिए रात को सोती हूँ जब पलटने में भी दिक्कत होती है, तो जैसे कोई बच्चा उठता है पानी के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, तो यही हैंडल करते हैं, मुझे नहीं उठाते। अभी भी मैं सो रही थी तो ये मुझे ऊपर छत पे खाट डाल के लेटा के गए, और खुद नीचे बच्चों को टीवी चला के दी। तो मतलब मुझे कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होने देते। कोई भी चीज़ हो जाए ना, अगर मुझे उठना होता है तो मुझे हाथ पकड़ के तो उठाते हैं, इतना प्यार करते हैं मुझसे। घर में ऐसे किससे ज़्यादा बनते हैं, अगर सचिन जी के अलावा बात करूँ तो? मेरी जेठानी और मेरी छोटी नंद है, और सासू माँ तो हमारी है ही दोस्त जैसी। अब मैं कहने में हमारा घर बहुत अच्छा है। देवर से कैसे बनती है? देवर भाभी का तो रिश्ता कहा जाता है काफी खास रहता है। हमारा देवर छोटा है एंड बहुत स्वीट। काम वाम नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि इसमें तो बहुत समस्याएं होती होंगी। नहीं देखिए वैसे तो डॉक्टर भी कहते हैं कि आप झाड़ू लगाओ, थोड़ा काम करो, बट फिर भी मैं वॉक कर लेती हूँ। काम मुझसे नहीं करवाते, घर वाले खुद ही हैंडल कर लेते हैं। बच्चों को स्कूल रेडी करना, लंच बॉक्स बनाना, और घर की सफाई, सब कुछ घर वाले कर लेते हैं। सब कुछ घर वाले? हाँ, घर वाले, मुझसे नहीं करवाते। और इस समय तो ऐसे बच्चों को भी देखना काफ़ी मुश्किल होता होगा। नहीं, घर वाले हैंडल कर लेते हैं। मेरे बच्चे अपनी जो दादी हैं इनकी अम्मा लगे, और बुआ भी अभी इनकी आई हुई हैं। मेरी नंदे जो शादीशुदा हैं वो भी हमें पूरी सपोर्ट कर रही हैं। मेरी कभी तबीयत, उनके भी पूरे घर वालों का सपोर्ट है? पूरे घर वालों का सपोर्ट है। वो आती भी हैं, एक महीना रुक के जाती हैं हमारी केयर वगैरह करने के लिए। अब हमारी जिठानी भी प्रेग्नेंट हैं, हम दोनों। उनका अच्छा, एक घर में दो खुशखबरी हैं। उनकी भी 1-2 दिन में डिलीवरी है, क्योंकि वो मुझसे 1-1.5 महीना पहले थी, तो उनका भी केयर करनी पड़ती है। तो हम दोनों की केयर हमारी सासू माँ, हमारी नंदे बहुत कर रही हैं, बहुत ज़्यादा। और हमारे पति भी, उनके हमारे जेठ साहब भी बहुत अच्छे हैं, और मेरे पति तो हैं ही बहुत क्यूट है, बहुत खुश हैं। तो इस वक्त मैं बात करूँ ऐसे कि ये तो
बात हो गई ऐसे घर वर की, चर्चों की। दिल्ली में आप इतने समय से रह रहे हो, तो कहीं हुआ घूमना उमना अलग से? अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं, कहीं भी नहीं हुआ। मेरे तो घूमना यही होगा, मंदिर जाना, और मेरी मंदिर जाने की बड़ी इच्छा है। कौन सी मंदिर? मुझे वृंदावन जाना है। मेरे मतलब जब से यहाँ आई हूँ ना, मैं जब आई थी तो हमें वृंदावन क्रॉस करके ही आई थी। हाँ, हम जब बस पे आए थे नेपाल से, तो वृंदावन में हमने चने खाए थे वहाँ पे, फिर वहाँ लिखा हुआ था। और एक दिन ज़रूर पूरी भी हो गई। मुझे भगवान जी पे और यहाँ की सरकार पे पूरा विश्वास है, कृष्ण जी ज़रूर बुलाएंगे, अपनी नगरी दिखाएंगे। और दिल्ली में ऐसा कोई जगह सोचा कि कहीं घूमने उमने? अभी तक तो कहीं नहीं घूमने घूमने गए, का कहीं ना सोचा भी है। जो मेरी इच्छा थी मेरी यही है। राम मंदिर भी है, बट सबसे पहले वृंदावन। पता नहीं कि वृंदावन से मेरी अलग ही मतलब होता है कि बस जाऊँ। जब नाम आता है ना वृंदावन, कोई आता है ना कहते भाभी हम वृंदावन से आए, तो मैं उनसे पूछने लग जाती हूँ, बताओ ना वहाँ क्या क्या है, कैसे कैसे है। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ आने वाली बेबी का, ऐसा कुछ नाम वाम सोच रखा है कि अगर कुछ? नहीं, अभी तक नहीं सोचा। मुन्नी तो कृष्णा बोलती। मेरी छोटी बेटी है, वो कहती है मम्मी हम अगर भैया आएगा तो हम कृष्णा रखेंगे। और बहुत सारे लोग, वैसे मेरी भी यही इच्छा थी कि जब लड़का होगा ना तो मैं श्री कृष्ण जी के किसी भी नाम से एक नाम लूँगी, या मेरे भारत के लोग सिलेक्ट करेंगे, बताएंगे, जो मेरी सब्सक्राइबर हैं, जो चाहने वाले हैं वही रखूँगी। लड़की होगी तो मीरा रखूँगी, या फिर मेरे भारत के लोग जो बताएंगे। पर मेरी तरफ से तो मीरा है, कि मीरा कृष्ण जी की बहुत बड़ी हाँ भक्त थी, और उनकी मुझे स्टोरी अच्छी लगती है। तो मेरी भी जो होगी वो भी कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त होंगी, क्योंकि उसकी माँ ही बहुत बड़ी भक्त है, तो वो भी होंगी। तो अभी मैं बात करूँ कि भी कुछ दिन पहले आपके पुराने पति का कुछ सुनी हूँ कि काफ़ी उनकी भी न्यूज़ कभी खबरों में रही हैं, वो कुछ तैयारी वारी कर रहे हैं, यहाँ की पर्यटक मंत्री से बात किए थे, तो उनका कैसा लेके माहौल चल रहा है? देखिए, अभी उसको ना थोड़ी कुछ ज़्यादा ही इमरजेंसी पड़ गई है, शायद मैंने भी कभी नहीं बकी होगी। और मेरे ससुर जी, मेरे बाबा, हमारे मीणा फैमिली के लिए भी वो गंदगी बकते, तो वो तो एक जहादी इंसान है। उनको ये नहीं दिख रहा कि ये खुश हैं, या देखिए साथ रहने से अच्छा आप दूर रहो और खुश रहो, ये ज़रूरी होता है। बट उससे उसको बहुत तकलीफ है इस चीज़ से। एक ही चीज़ वो कहता है, धर्म बदला, और मेरे बच्चों का धर्म बदला। काहे के भी बच्चे, वो इतने साल हमसे दूर रहा, तब इसको याद नहीं था। तब भगवान जी को तो मैं तब भी मानती थी, बट इसको पता ही नहीं था। जी बिल्कुल मानती थी, मैं पूरी तरह से मानती थी। कब सचिन जी से रिश्ता में आने के बाद? देखिए, श्री कृष्ण जी भगवान को, मतलब मैं इनकी लव स्टोरी समझती थी। भगवान जी के बारे में मुझे पहले ज़्यादा नहीं पता था, बट मैं श्री कृष्ण जी, राधा जी का सीरियल चलता था राधा कृष्णा, तो वो मैं पूरा देखती थी। वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जी बिल्कुल बना रखा है राधा कृष्ण। इसको 2-1.5 साल होने को है, जब मैं आई थी इसके बाद ही बनवाया था। और सचिन जी के नाम का भी तो बनवाया था। हाँ, ये इनका नाम भी है। सचिन जी कहाँ जाएंगे। वो तो इन्हीं के पीछे तो मैं यहीं पर हूँ, और इतनी खुश भी हूँ। सचिन तो अपनी जान है, और बहुत तकलीफ होती है जब मेरे पति के लिए कोई गंदे अल्फाज निकालते हैं। मन कहता है उसको बस छोड़ूं नहीं। पर लोग हैं, क्या कर सकते हैं। और आप बताइए सचिन जी, क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल बढ़िया है। अब तो एक नई जिम्मेवारी आने वाली है, उसको लेकर कैसी तैयारी चल रही है? ये बिल्कुल पूरी तैयारी है, ठीक ठाक चल रही है, और जल्दी ही आ जाएगा बेबी अपना।